बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो पाकिस्तान के बहुत सारे गयूर और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के पंजाबियों को जगाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपके पास अमानत है, बहुत कीमती वीडियो है, इसको आपने आगे ज़रूर पहुँचाना है। सबसे पहले मैं जनूबी पंजाब के जो पंजाबी से सराइकी बन गए हैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से कोई 40 साल पहले अल्ताफ़ हुसैन ने उर्दू बोलने वाले महाजरों को ये ख्वाब दिखाया था कि अगर कराची से बाहर के आने वाले ना आए और यहाँ से ये निकल जाएं तो आप लोग बहुत तरक्की कर जाओगे, खुशहाल हो जाओगे और आप लोगों के हक़ का सारा बिज़नेस और सारी नौकरियाँ बाहर से आने वाले खा रहे हैं, लिहाजा इनको भगाया जाए। उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे। रिज़ल्ट क्या निकला कि कराची का बिज़नेस कराची से उठ गया और कराची जो पसमानदा हो गया। आज कराची देख लें बहुत सारे शहरों से पीछे रह गया है जो कि आगे होता था, सफाई स्ट्रक्चर। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर नवाब ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान बनने से पहले ही पाकिस्तान से गद्दारी करनी शुरू कर दी थी। ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान बनने के बाद बलोचों के साथ जुल्म हुआ है या उनका हक खाया गया है तो इसलिए बलोचों ने अलहदगी की तहरीक चलाई हुई है। पाकिस्तान बनने से पहले ही नवाब ऑफ कल्लात ने इंडिया से भी मदद लेने की कोशिश की, अफ़गानिस्तान से एक भाई ने मदद लेने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश की कि हमारी जागीरदारी, हमारी सरदार और हमारी रियासत अलहदा से कायम रहे। अगर वो रियासत कायम रहती तो उस वक़्त कोई बलोच बहुत तरक्की याफ्ता या खुशहाल नहीं था कि आज बलोच बहुत खुशहाल हो जाता। उन्होंने ये ख्वाब दिखाया, नई नस्ल ने उनको अडॉप्ट कर लिया और एक BLA बन गई, उनकी अफरादी कुव्वत बढ़ गई। आज एक आम सा वहाँ पर जो है ना बयानिया बना लिया गया है कि शायद पाकिस्तान वहाँ के वसाइल लूट रहा है और वहाँ का बलोच जो है ना इस वजह से बदहाल है। ये बात नहीं है, ये ख्वाब उनको दिखाया गया जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से जो बिज़नेसमैन था उसने बलूचिस्तान के अंदर बिज़नेस करना बंद कर दिया और हुकूमतें वहाँ पर जो काम करना चाहती हैं उनको करने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आम बलोच जो है उसको तरक्की और खुशहाली नहीं मिली, जिसकी वजह से समझा यह जाता है कि शायद रियासत ने उनको खुशहाल नहीं होने दिया। हालांकि जो वहाँ की प्रॉक्सीज़ हैं दुश्मन की, उनकी वजह से वहाँ का बलोच जो है वो किसी भी मामले में अगर पीछे है तो वो जिम्मेदार है। यही ख्वाब जो है ना अब जनूबी पंजाब के अंदर दिखाया जा रहा है कि भाई देखें आपका जो हक है वो पंजाब खा रहा है, तख्त लाहौर है उसको गाली दी जाती है कि वो खुशहाल है। यही ख्वाब अब जनूबी पंजाब में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि अगर यहाँ से जो रंजीत सिंह के साथ आए हुए पंजाबी थे वो काबज़ हैं, जैसे कि जो भी वहाँ पर रहने वाले हैं वो पंजाबी हैं और वो रंजीत सिंह के पैरोकार हैं, तो हम जब अलहदा सूबा बनाएंगे तो हमारा ये मिशन होगा कि हम इन लोगों को यहाँ से निकालेंगे। ये काबज़ हैं, हम लोग क्योंकि इस इलाके के मकामी लोग हैं, हमारा ताल्लुक़ जो है वो नवाब मुज़फ़्फ़र खान सद्दूसी से है और नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी से है। हालांकि वो दोनों शख्सियत इस इलाके की कदीम नहीं है, वो बाहर से आई हुई हैं, हाकमियत उन्होंने की, कब्ज़ा उन्होंने किया। काबज़ रंजीत सिंह को कहा जाता है, हालांकि जो रंजीत सिंह था वो अगर उसका कोई 5 करोड़ साल का भी आप रिकॉर्ड निकालें तो वो वड़ैज था, वो जट था, वो पंजाबी था और वो हिंदुस्तान का रहने वाला था। और मुल्तान, बहावलपुर या सिंध या मुजफ्फरगढ़ या डेरा गाजी खान, ये सारा इलाका हज़ारों सालों से हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो रंजीत सिंह ने अपने हिंदुस्तान के इलाके पर बाहर से आने वाले काबज़ीन से कब्ज़ा खाली कराया। ये काबज़ को हकदार और हकदार को काबज़ कहा जा रहा है। इस तरह के जैसे कि 2 और 2 4 होता है, लेकिन उसको 2 और 2 5 कहा जा रहा है। ये जो सराइकी अलहदगी पसंद तहरीकें हैं जो कि पंजाब से अलहदा होने की बात करते हैं या पंजाब से आज़ादी की बात करते हैं, वो समझते हैं कि पंजाब ने हमारे इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ है। इनको अगर आप लोगों ने नहीं रोका तो याद रहे कि बलूचिस्तान के अंदर भी लाखों पंजाबी थे, लाखों। आज वो वहाँ से निकल चुके हैं। किन्होंने निकाला है? हज़ारों ने। वहाँ से सारे बलोचों ने वहाँ से पंजाबियों को नहीं मारा, ना बलोच लफ्ज़ ने उनको मारा है। बलोच के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए BLA के चंद 100 या चंद हज़ार लोगों ने मुसल्ला, जिनकी बैक पे दुश्मन है, उसका फंड है, उसका पैसा है, उसका असला है, उन्होंने चंद लोगों को मुसल्ला किया और उन्होंने लाखों लोगों को वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया।
आज अगर जनूबी पंजाब के पंजाबी सत्तू पीकर, भैंस के दूध की लस्सी पीकर सोते रहे ना, तो आपके साथ भी यही हाल होगा। इसका फ़ायदा वहाँ बसने वाले सराइकियों को नहीं होगा, जो सराइकी खुद को अब बना चुके हैं। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? क्योंकि बलूचिस्तान में फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिंध के अंदर नहीं फ़ायदा हुआ, तो यहाँ भी फ़ायदा नहीं होगा कि वहाँ खुशहाली आ जाएगी। जिस दिन से ये तहरीकें चली हैं वो इलाका तबाही की तरफ जाने लग गया है। देखिए, फोर्ट मंदरू के अंदर सेंट्रल पंजाब का बेशुमार बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता था, वहाँ ज़मीनें खरीद के हट बनाता था, फार्म हाउसेस बनाता था। वहाँ के लोग जो है ना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा था। और मुल्तान और डेरा के रीजन के इसके इलाके के अंदर इंडस्ट्रियाँ बहुत सारी लग रही थी, क्योंकि कोयटा की तरफ जाने वाला रोड अच्छा बन गया, मोटरवे बन गया। तो सेंट्रल पंजाब की वजह से लोग वहाँ जा रहे थे, मुल्तान वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे थे। इन तरह की तंजीमों की वजह से बिजनेसमैनों ने साउथ पंजाब का रुख करना छोड़ दिया है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी है, जो कि लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, साहिवाल, इन इलाकों से लोग जाते थे। तो अभी तहरीकें चल रही हैं, तो ये इलाका तबाही की तरफ जाने लग गया है। तो जब ये सूबा बनेगा तो इस सूबे की इनकम तो है नहीं, एक तरफ थल है, एक तरफ थर है, एक तरफ कच्चे के डाकू है, बीच में थोड़ा सा इलाका है, वो भी गर्म है। गर्मी होती है तो वहाँ से अमीर लोग निकल जाते हैं। अच्छा, इस इलाके की जब तरक्की नहीं होगी, जब ये पंजाब से कट जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा जी सेंट्रल पंजाब हमारा फलां 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 चीज़ खा गया है, जिसकी वजह से हम बदहाल है। फिर अगली आने वाली जो जनरेशन है वो BLA की तरह मुसल्लह होगी। अगर आप लोग इसी तरह सोते हुए रहना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के पंजाबियों, बिल्कुल सो जाए, सत्तू पी के सो जाए, फेयर एंड लवली लगाएं और हैदराबाद से चूड़ी मंगवाएं और पहन के सो जाएं। जब आपके साथ वो हाल होगा जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, तो लाहौर के इलाके में, जहां आप समझते हैं जी हमें लाहौर बचाएगा, हमें पंजाब गवर्नमेंट बचाएगी, हमें पाक फ़ौज भी हमें बचाएगी, क्योंकि फ़ौज भी पंजाबियों की, जिस तरह वो बलूचिस्तान में पंजाबियों को बचा रही है, इस तरह आप लोगों की बचाएगी। आप बेफिक्र होकर ना सत्तू पी के सो जाए। बहुत सारी पंजाबियों की लाहौर में तंजीमें हैं। जब आप लोगों को कत्ल किया जाएगा, आपकी डेड बॉडी की तादाद गिनी जाएगी, फिर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होगा, फिर ये कहा जाएगा जनूबी पंजाब या सराकिस्तान सूबे के वज़ीर आला को कि भाई आपके सूबे में इतने पंजाबियों को मार दिया गया है, आपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, लिहाजा इतने लोगों को माली इमदाद की जाए। आप लोगों की जब आने वाली नस्लें मरेंगी ना बलूचिस्तान की तरह, तो फिर आपको फ़ंड दिलाएंगी ये तंजीमें। कुछ सिखों से दिलाएंगी, कुछ सराकिस्तान से दिलाएंगी, कुछ इस्लामाबाद हुकूमत को कहेंगे जी आप दिलाए, और आपके पास बेहतरीन ये ऑप्शन होगा कि आपकी आने वाली नस्लों को फ़ंड मिलेगा। अगर आप इस तरह चाहते हैं सोते रहना, तो फिर आपके लिए ये फार्मूला, ये पैकेज पड़ा है। अगर आप ऐसे नहीं चाहते, आप चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहते, आप फेयर एंड लवली नहीं लगाना चाहते, मैं नवीद मल्ली उस ख़ानदान से, उस खून से हूँ जिस खून ने मुल्तान में आज से 3200 साल पहले सिकंदर आज़म को कब्ज़ा नहीं करने दिया था और सिकंदर आज़म को मार भगाया था। आज फिर मुल्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। मुल्तान उस वक़्त भी पंजाब था, आज भी पंजाब है और आइंदा भी पंजाब रह सकता है, अगर आपने अपना शेर लगड़बगों से बचा लिया। तो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कैसे बचाना है। अगर मेरा आप साथ देंगे, मैं पिछले 25 साल से पंजाबियों की खातर जेलें काट रहा हूँ। सिंध की जेलें मैंने काटी, जनूबी पंजाब की जेल मैंने काटी। मैं पंजाबियों की खातर जब जेल काटता हूं तो सबसे पहले पाकिस्तान को रखता हूं। अगर मैं सबसे पहले पंजाबी बन जाऊं, तो फिर मैं खालसा तहरीक का हिस्सा बन जाऊं, तो फिर मुझे बाहर से बड़ा फंड मिलेगा और मैं जनाब अली फिर पंजाबी लीडर भी बनूंगा और जेलें भी नहीं काटूंगा। लेकिन नहीं, मेरी नज़र में उस वक़्त भी पहले पाकिस्तान था, मुझे पंजाबी समझकर जेल में डाला गया। आज भी मेरी नज़र में सबसे पहले पाकिस्तान है और आज भी मुझे जेल में डाला जा रहा है। अगर आप इसी तरह सोए रहे तो ये जिसके बुजुर्ग सिकंदर आज़म से लड़े थे, आज 2-2 टके के लगड़बगों से मारा जाएगा। अगर आप बचाना चाहते हो तो आपको उठना पड़ेगा। ये भैंस के दूध की लस्सी पीनी बंद करनी होगी, आपको उठना पड़ेगा। आप मेरे मैसेंजर में जाएं, अपना नाम सेंड करें, अपना ज़िला सेंड करें, अपनी तहसील सेंड करें। मेरे इसी टिकटॉक अकाउंट से अगर आप मुझे देख रहे हैं, इसमें मैसेज सेक्शन है, वहाँ पर अपना
व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, ज़िला सेंड करें, ठीक है, अपना पूरा तारफ सेंड करें और साथ में लिखे मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर ये वादा करता हूं कि मैं पंजाब नहीं टूटने दूंगा, उसके लिए मैं आपके साथ हूं। ये जो सराइकी तहरीक है, इतने झूठा बयानिया है, पाकिस्तान में इतना बड़ा झूठ मैंने देखा ही नहीं जितना ये झूठे बयानिए पे खड़ी है। 40-50 साल से ये चलने वाली तहरीक सिर्फ 40-50 महीनों के अंदर तहस नहस करके रख दी जाएगी और ये सूबे की तहरीक जिस दिन बंद हो गई उस दिन भारत बिखर जाएगा। भारत कैसे बिखरेगा? सराइकी तहरीक भारत को कैसे सपोर्ट कर रही है? भारत की जो खालसा तहरीक है वो चाहते हैं कि भारत से अलहदा हो जाए, हम पंजाब मुल्क बनाएं और पाकिस्तान के साथ हमारा ऐसा रिलेशन हो कि हम आते रहें और जाते रहें और हमें वीज़े की भी ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा हो सकता है। जो इंडिया के सिखों और पाकिस्तान के मुसलमानों के दरमियान नफरत 1947 में पैदा की गई थी, वो हमारे कुछ यूट्यूबरों ने और इंडिया के कुछ यूट्यूबरों ने ख़त्म कर दी है। वो नफरत ख़त्म हो चुकी है। अब वो चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन हो, लेकिन उससे पहले उस खालसा तहरीक को जो पीछे से अवामी सपोर्ट मिलती थी उनको ये बयानिया दिया जा रहा है कि जो सराइकी इलाके के अंदर कुछ लोगों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया है कि पंजाब जो है वो छोटे सूबों का हक खाता है, बलूचिस्तान का भी खाता है, केपी का भी खाता है, सिंध का भी खाता है, सराइकी इलाके का भी खाता है। ये एक पिक्चर पेश की जा रही है कि सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के ऊपर एक मुल्क बनाया जाएगा और जो सेंट्रल पंजाब है उसको अलहदा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये ख्वाब जो है ना वो इंडिया के अंदर खालसा तहरीक के जो अवाम है उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो बिखरने वाला है और ये जो लाहौर और ये बाकी सेंट्रल पंजाब है जहाँ ननकाना है और जहाँ पर आप लोगों की मुकद्दस जगह है वो तो हम वैसे ही कब्जा कर लेंगे और हमारी हो जाएंगी। तो खालसा तहरीक जो है उसको जो सपोर्ट मिलनी थी वो कम हो गई है। तो सराइकी तहरीक जो है ये खालसा तहरीक का मुतबादल पेश कर रही है, उसको कमज़ोर कर रही है। आज अगर सराइकी तहरीक बंद कर दी जाए, तो सराइकी तहरीक चलाने वालों को चुप करा दिया जाए, तो यकीन जाने कि इंडिया बिखर जाएगा और खालिस्तान अलहदा मुल्क बन जाएगा और पाकिस्तान का एक मजबूत दुश्मन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हम एज ए पाकिस्तानी, सिंधी, बलोच, सराइकी, पंजाबी, पठान जो कुछ भी बने, हम एज ए पाकिस्तानी डेवलप होकर तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर जा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को इस सराइकी तहरीक को हर लिहाज से बैन कराने के लिए मेरी पीठ पे आना होगा, साथ देना होगा। साथ देने के लिए क्या है कि आप लोग अपना अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करें, ज़िला सेंड करें। मैं हर ज़िले के अंदर ग्रुप्स बनाऊंगा और बहुत जल्द एक नई पॉलिसी का ऐलान करूंगा। और जो लोग पंजाबी को रंजीत सिंह की औलाद कहते हैं, जो लोग झूठा नैरेटिव बनाकर वहाँ खाना जंगी कराना चाहते हैं, जो हमारे जनूबी पंजाब के अमन को तबाह करना चाहते हैं, यकीन करें इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें फ़ौज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए हमें पुलिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने बयानिए के ज़रिए ही इनको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम था। अगर आपने इसके ऊपर अमल नहीं किया तो फिर आप सोए रहें, चूड़ियाँ पहने, बेफिक्र होते रहें। मैं जट दा पुत्तर हाँ, मैं मल्ली दा पुत्तर हाँ, मैं मर ते सकना लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता ना पाकिस्तान उत्ते, ना पंजाबीयत उत्ते, ना साडे बजुर्गां ने मुल्तान ते कब्जा होण दिता सी, ना असी मुल्तान ते कब्जा होण देवांगे। साडा खून हलाली है, पहले भी जेलां कट्टियां ने इस काज वास्ते, आइंदा जेल ते क्या कब्रिस्तान भी जाना पिया जावांगे, लेकिन लड़ांगे, मरांगे और जरूरत पई ते मारांगे भी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद।